कैंसर्स, कर्क राशि, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स चैरियट ऑफ टैरो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जून मंथ आप सभी का कैसा जाने वाला है। लव, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, जून मंथ में डिवाइन की तरफ से एक क्या चैलेंज मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप वो चैलेंज एक्सेप्ट कर पाते हैं, उस चैलेंज पे कितना खरे उतरते हैं, आज इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए। तो जो भी कर्क राशि वाले लोग हो सकते हैं, ये वीडियो जो भी कर्क राशि वाले लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपके लिए ही बनी हो, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे मैच करे, और ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना हो, ये रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे। तो इस रीडिंग का माय डियर जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे, आपसे मैच हो, आप अपने लिए उतना ही रखें और बाकी सबको जाने दें। बिना वजह ज़बरदस्ती खुद से ये रीडिंग मैच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है माय डियर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये एनर्जीज आपके लिए ना हो आज, ठीक है। और क्योंकि ये जून मंथ की फुल प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने इस रीडिंग में सारे ही कवर किए हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ, तभी आप इस रीडिंग को पूरा समझ पाएंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, क्या आपकी लव लाइफ रहेगी, करियर में रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगी, आपको क्या करना है ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, ठीक है। तो जब तक आप पूरी रीडिंग नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे माय डियर, ठीक है। आप सभी अभी फ़िलहाल अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वही आपको बताएगी कि ये रीडिंग आपसे मैच होती है या नहीं। तो डिवाइन पावर्स को याद करते हुए आज की ये रीडिंग हम शुरू करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिए और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और उनसे ये प्रे कीजिए कि वो आज हमें आपके लिए बिल्कुल सही मैसेजेस दें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी जून मंथ में, आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह का एटीट्यूड रहेगा, गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है। माय डियर कर्क राशि, कार्ड शफल करने में आपको बहुत समय इंतज़ार ना करना पड़े, इसलिए मैंने कार्ड शफल करके स्प्रेड कर लिए हैं, ठीक है। तो जून मंथ में आपके एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली एनर्जी आपके लिए आई है विजडम, जो कि ये बताती है कि गाइस अपनी सोच में ना थोड़ी आप लोग मैच्योरिटी लेकर आइए, ठीक है। हर चीज़ में देखिए आप ही परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी कभी सेकंड और इवन सेकंड से भी कभी काम नहीं चलता, तो थर्ड एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये सोचें कि हर चीज़ मैं ही कर लूँ, हर चीज़ मैं ही समझ लूँ, अगर सेकंड एडवाइस की भी ज़रूरत है तो वो उतना आगे तक जाके मैं ही सोच लूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज हो, तो ये जो है ये हो भी अगर जाएगी तो इसमें होने में भी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। समय के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव आता है, हर चीज़ ग्रो करती है, आपका ज्ञान भी बढ़ता है, ठीक है। लाइफ में हर चीज़ आप खुद ही नहीं कर सकते, कभी कभी आपको दूसरों की भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। समय के साथ जो चीज़ें आपके साथ होती हैं, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, उनसे आप जो अनुभव लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते हैं, फिर आगे की लाइफ में उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आप यूज़ करते हैं और फिर आप लाभ उठाते हैं, ठीक है। इसीलिए टाइम के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उनको होने दें,
उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। सीखना ज़रूरी है अपनी गलतियों से भी, और जो चीज़ आप अच्छी कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, उनके लिए भी आपके पास दोनों तरह के एक्सपीरियंस होने चाहिए। लेकिन ये कार्ड क्या बताता है कि ये चीज़ तो है, पर इस चीज़ को हासिल करने के लिए आप जल्दबाजी मत करिए कि अभी मैं इस काबिल हो जाऊं कि बहुत सारा दुनिया भर का ज्ञान मेरे पास आ जाए। तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। टाइम के साथ खुद ये चीज़ें आएंगी आपके पास, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, अगर आप अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम को आप अभी फ़िलहाल की डेट में एंजॉय कीजिए बिना किसी चिंता के। समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है, आप में भी बदलाव आएगा, आपकी नॉलेज में भी बदलाव आएगा, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी, ठीक है माय डियर गाइस। और जून में ये भी हो सकता है कि कोई अचानक से खबर आपको मिले और आप बहुत उदास सा हो जाएं उसको सुन के, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में और जिस समाज में आप रह रहे हैं उसमें हर सेकंड, देखिए हर किसी के जीवन में, इस समाज में इतने सारे लोग रह रहे हैं, हर कहीं हर सेकंड कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ ना कुछ बुरा भी हो रहा है, ठीक है। और हम क्योंकि इस समाज का पार्ट हैं तो हमें उन सब का पार्ट भी बनना है। सपोज़ हमारी सिचुएशन अगर बुरी है, लेकिन अगर हमारे किसी नोन पर्सन की या हमारी फैमिली में ही किसी की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी है, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, तो हमें उसमें भी जाना है। हम उदासी को गले लगाकर बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की रहेगी कि आप जो है उदास रहेंगे और इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ जो है आपको यही कहा जा रहा है कि उदासी को छोड़िए और खुशी का भी पार्ट बनिए, क्योंकि ये तो लाइफ का फेज़ है। जीवन हमें हर तरह के रंग दिखाता है, ठीक है। और हमें सबका पार्ट बनना ही पड़ता है अल्टीमेटली, हमारी अपनी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। तो जो कुछ भी ऐसा हो जो आपको उदास कर जाए, उस उदासी में रुकिए मत, रिलीज़ कर दीजिए उसको, आगे बढ़िए मैच्योरिटी के साथ, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई ऑप्शन खुला हुआ नहीं है, ब्लॉकेजेस ज़्यादा नज़र आए आपको, ठीक है। लेकिन इसी थॉट से खुद को उदासी में मत रखिए, फिर यही चीज़ आपको कही जा रही है। अब आप इस थॉट से उदासी में है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए, ठीक है। करना क्या है कि जो भी ऑप्शंस आपको मिले उन्हें लीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ से अपनी सिचुएशन पर काबू पाइए, हिम्मत रखिए, ठीक है। और आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके मन में जो भी इमोशंस का फ्लो चल रहा है, ठीक है, जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आपका इस टाइम थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हिम्मत रखिए, कंट्रोल रखिए अपने इमोशंस पर, ठीक है। आप जितना सोचते हैं ना खुद के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा आप कैपेबल हैं, ये कार्ड ये भी बताता है। ये जो है ये आपकी एनर्जीज़ भी हैं और प्लस ये आपको ये भी बता रही हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस भी हम आपके लिए देखेंगे जून मंथ के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपसे यही कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जो है वो कहीं ना कहीं जून में किसी ऐसी चीज़ की, या फिर ये कहा जाए कि उन चीज़ों की जो कि डिवाइन ने आपको प्रोवाइड की है, ईश्वर का गिफ्ट है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, उनकी आप वैल्यू नहीं करेंगे। यहाँ ये भी एनर्जी, इस तरह की भी एनर्जी में आप रहेंगे, आप चीज़ों की वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। और जब आप डिवाइन के गिफ्ट्स की वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी, आप उन चीज़ों को भी खो देंगे। ज़्यादा के लालच में कहते हैं जो आपके पास कम है आप उसे भी खो देंगे, क्योंकि आप वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है।
अब ये गिफ्ट्स आपके लिए क्या हो सकते हैं? आपके लिए ये गिफ्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक हेल्दी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, ये भी तो डिवाइन का गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है? आपके पास कोई आपका लव पार्टनर है जो कि बहुत ऑनेस्ट है, आपके लिए जेन्यून है, आपके लिए फेथफुल है, ये भी डिवाइन का गिफ्ट्स है। आपके पास बहुत क्यूट से पेट्स हैं मान लीजिए घर में, ठीक है? हेल्दी पेट्स हैं, ठीक है? पेट्स भी तो हमारा स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, आप चाहें तो, अगर उस नज़र से आप देखें तो ये भी ईश्वर के गिफ्ट्स हैं जो आपको खुशी देते हैं, जिनके साथ आप हील होते हैं, ठीक है? जिनके साथ आप अच्छा बुरा सब शेयर करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, ये ईश्वर के गिफ्ट्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने की होड़ में कई बार क्या होता है कि हमें वो गिफ्ट्स नज़र नहीं आते। हमें नज़र कब आते हैं? जब या तो हम उनसे दूर हो जाते हैं या फिर वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, और फिर हम दुनिया भर के एफ़र्ट्स करते हैं उन्हें वापस अपने लाइफ में लाने के लिए, लेकिन वो नहीं आते। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि वैल्यू कीजिए चीज़ों की। आप जिन चीज़ों को खो देंगे जून मंथ में, वो चीज़ें जो हैं वो प्यार के लिए बनी थी। प्यार करने का स्तर जो है, जो अपनी आपकी प्यार करने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाइए, ठीक है? अहमियत दीजिए हर चीज़ को। अपने पास्ट को पीछे छोड़िए, यही कहा जा रहा है जून मंथ के लिए आपको, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। गॉसिप की एनर्जी आई है, थोड़ा बोलना भी ज़रूरी है। किसी भी इंसान की कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आती है ना, या कोई भी सिचुएशन है, आप कहीं घूमने गए हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, आपको अच्छा लग रहा है, किसी की ड्रेस आपको अच्छी लग रही है, किसी के बोलने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, सपोज़ आज आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, यही अगर आपको बहुत पसंद आ रही है तो कहिए, बोलिए उस चीज़ को। अगर मैं आपसे कह रही हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपको आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? आप और किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, बोलिए। यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है, ये रीडिंग का तो एक एग्जाम्पल था, वो तो आप पर डिपेंड करता है आप बोलें या ना बोलें, लेकिन ये एक आपकी अपनी लाइफ के लिए भी आपको ये कहा जा रहा है कि अपने जीवन में भी आपको जो चीज़ें पसंद आ रही हैं, जो लोग पसंद आ रहे हैं, जिन लोगों की क्रिएशन पसंद आ रही है, कोई जगह अगर आपको पसंद आ रही है, ठीक है? आप किसी के घर गए हैं और उसके घर जाकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो कहिए, अप्रिशिएट करिए, ठीक है? प्रेज़ करिए, ठीक है? थोड़ी गॉसिप भी ज़रूरी है, मैंने पहले भी कहा गॉसिप करनी भी ज़रूरी है। मन हल्का कीजिए अपना, ओवर गॉसिप मत करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अच्छा लग रहा है तो वो भी आपके मन के अंदर है, बुरा लग रहा है तो वो भी आपके मन के अंदर है। ऐसे अगर बहुत चुप आप रहेंगे, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल करके रखेंगे, तो फिर कर्क राशि आप हो या कोई भी और इंसान हो, किसी भी राशि का हो, ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि हर कोई इंसान फिर बड़ी डिप्रेसिंग सी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है? डिप्रेशन में आ जाएंगे आप, क्योंकि आप बोलेंगे ही नहीं, आप शेयर ही नहीं करेंगे, किसी से तो कुछ तो कहेंगे, ठीक है? बहुत डीप शेयरिंग मत रखिए अगर आपको नहीं पसंद है, लेकिन एक नॉर्मल शेयरिंग तो करनी ही चाहिए, ठीक है? मन हल्का कीजिए अपना, बोलिए, क्योंकि आप अगर प्यार जताएंगे नहीं तो एक चीज़ और भी है, जो आपके वैल्यूएबल रिलेशंस हैं, यहाँ ये भी कहा जा रहा है आपको कि वो उनको आप खो देंगे लाइफ में, क्योंकि आप एक्शंस से भी वैल्यू कर सकते हैं किसी की। अब आपकी की गई वैल्यू आपके एक्शंस में दिखती है, ठीक है? लेकिन आप कह भी सकते हैं, आप बोल के भी वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है? और आप अगर कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है, आप उसकी अच्छाई भी कर सकते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए कोई मना थोड़ी है, तो कहिए, आवाज़ खोलिए अपनी, ठीक है? फ्री फील कीजिए, सबसे बड़ी बात, बंध के मत रहिए जीवन में, क्योंकि जब आप ये
थोड़ा सा गॉसिप करेंगे, आपका मन हल्का होगा, आपके जो भी ये थॉट्स चल रहे हैं सब ये रिलीज़ होंगे, आप खुश रहेंगे। ठीक है, आप खुश रहेंगे तो दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे। अच्छा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए माय डियर कैंसर्स अपने चारों तरफ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि अगर कोई प्यार का रिश्ता आपके जीवन में है तो वहाँ क्या सिचुएशन रहेगी जून में आपके लिए। अब देखिए, जो अभी एनर्जी आई थी, जिस बारे में बात हम अभी कर रहे थे, वही कुछ कुछ चीज़ यहाँ भी आई है निकल के। कोई भी प्यार है वो कैसे टिकेगा जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अब आप तो अपने ही नेगेटिव थॉट्स में घिरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी सोच इतनी नेगेटिव कर ली है और इसी नेगेटिव सोच की वजह से प्यार में स्थिति अच्छी नहीं रहती हुई दिखाई दे रही है कर्क राशि। ठीक है, और हालत कुछ इस तरह की मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी कि फिर कोई बाहरी इंसान की इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें आपको, अपने लव रिलेशनशिप को सॉर्ट करवाने के लिए, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन खुद ही सोच सोच कर वर्स्ट कर लेंगे, बेवजह स्टक महसूस करेंगे। आंखें भी बंद हैं, ये भी बंद है, साइड में इतनी स्वॉर्ड्स हैं, इतनी तलवारें हैं, ये सब आपने खुद क्रिएट कर रखा है। आप चाहें तो अभी इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोच से परेशान हैं। आपने सोच अपनी बहुत नेगेटिव कर ली है। ठीक है, जो भी अगर लव रिलेशन में हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, और अगर नहीं है तो फिर ये कार्ड उनके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है गाइस। तो अपनी सोच से आप बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे, कोई सॉल्यूशन खुद नहीं ढूंढ पाएंगे आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी लव लाइफ में। ठीक है, इसीलिए यहाँ आपको कहा जा रहा था कि बोलिए चीज़ों को, अपना मन हल्का कीजिए, रिलीज़ कीजिए अपने थॉट्स को। ठीक है, लव रिलेशनशिप कैसे लॉन्ग टर्म तक चलेगा जब आप एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे और पॉजिटिव एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, शेयरिंग केयरिंग वाला अपना बिहेवियर नहीं रखेंगे, इसीलिए ये आपने हाल किया हुआ है अपना। इसी वजह से प्यार का रिश्ता आपका बहुत अच्छा चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई काउंसलिंग दे दे, कोई इंटरफेयर कर दे, तब हो सकता है कि सिचुएशन बेहतर हो जाए। ठीक है, अदर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। अदर रिलेशनशिप में जस्टिस का कार्ड आया है। ये भी यही कहता है आपको कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। ठीक है, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है वो अदर रिलेशनशिप्स चलेंगे। आपने जैसे बिहेव किया होगा वैसा ही आपके साथ होगा। ठीक है, एक चीज़ और हो सकती है जून में कि हो सकता है कि आपको किन्हीं की माफ़ी मिल जाए। हो सकता है कि आपने पास्ट में किन्हीं के साथ बहुत अच्छा किया हो और फिर भी आपको बुराई मिली हो उस करने की। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्थितियाँ जो हैं वो बैलेंस रहेंगी। ठीक है, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। और आपको अगर किसी ने गलत समझा है पास्ट में, आपने बहुत अच्छा किया था फिर भी आप गलत बने हैं, तो आपको यहाँ माफ़ी भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। हम जो भी रिलेशनशिप में अपने जिस तरह का व्यवहार रखते हैं, जिस तरह का नेचर रखते हैं, वो हर पर्सन का अलग है। और हर पर्सन को ये, हर इंसान को ये पता होता है कि उसने पास्ट में या उसने आज की डेट में कैसा बिहेव किया है। ठीक है, तो कोई इस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी हर चीज़ की माफ़ी आपको मिल जाए, कि अरे चलो छोड़ो, जैसे कहते हैं ना लोग कि अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है, कह दिया होगा। ये नहीं है, आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही रिटर्न में मिलेगा। आप अच्छा बिहेव करेंगे। अदर रिलेशनशिप्स के लिए ये कार्ड आया है, तो आप अपने रिश्तों में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या जो भी रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, वो भी आपको साइड कर देंगे। ठीक है, करियर देख लेते हैं। करियर में
द एम्परर का कार्ड आया है। करियर में तो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है माय डियर गाइस। कॉन्फिडेंट रहेंगे, मनी और फेम आपके पास होगा, ठीक है। मटीरियलिस्टिक लाइफ आप इंजॉय करेंगे, मटीरियल सक्सेस आपके पास होगी, लीड करेंगे आप, ठीक है। ओवरऑल अच्छा है सब। अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो आप काफ़ी स्टेबल पोजीशन में होंगे जून मंथ में, ठीक है। कर्क राशि, हेल्थ को अगर हम आपकी देखें तो 9 ऑफ कप्स, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी जून में, खुश रहेंगे, काम रहेंगे, मेंटली और फिज़िकली भी सब ठीक रहेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है मुझे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को देख लेते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ही आई है। डिवाइन गाइडेंस, 8 ऑफ कप्स, जून के लिए डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कर्क राशि कि आपकी लाइफ में सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ छोड़कर आप जा रहे हैं और कहाँ जाना है ये भी आपको पता नहीं है। बस क्या है कि आपका मन उदास है, मन आपका चीज़ों से उखड़ रहा है, ठीक है। हर किसी से आपका मन उदास है। तो डिवाइन गाइडेंस यहाँ आपके लिए यही है। डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वापस आकर अपनी जिम्मेदारियों की तरफ देखिए। आप अपनी जिम्मेदारियाँ भी छोड़कर भाग रहे हैं, ठीक है। उनके लिए भी आप सीरियस नहीं हैं। कोई भी आपके लिए इतना भी बुरा नहीं है आपके जीवन में जितना कि आप सोच रहे हैं। हर किसी को बुरा समझ रहे हैं, ठीक है। ओवर रिएक्ट सिचुएशंस पर थोड़ा यहाँ आपको कम करने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। ये गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आई है आपको, ठीक है। चैलेंज देख लेते हैं जून मंथ में चैलेंज आपके लिए क्या रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैलेंज आपके लिए यही है कि इतनी प्रसिद्धि और मनी वाइज स्टेबल होने के बाद भी आप कितना इसे चैरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और चैरिटी करने के बाद भी आप में सुपीरियॉरिटी आती है या नहीं, ठीक है। आप बैलेंस में रखकर खुद को और अपने मनी बॉक्स को चैरिटी करते हैं या शान के चक्कर में सब कुछ लुटा देते हैं और अपना नाम करते हैं, ठीक है। सपोज़ आपने किसी ओल्ड एज होम में कुछ फैंस जो हैं वो लगवाए, फैंस आपने डोनेट किए, ठीक है। डोनेट करना अच्छा है, ओल्ड एज होम में आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उन फैंस पे आपने बड़ा बड़ा अपना नाम और अपनी फर्म का नाम या जो भी चीज़ है वो आपने लिखवा दी ताकि जो भी आए उसको पता चले कि ये डोनेशन आपने की है। आप इतने समर्थ हैं कि आपने इतने फैंस डोनेट कर दिए। तो यही डिवाइन का चैलेंज है आपके लिए कि आप अगर बहुत स्टेबल है लाइफ में तो उस स्टेबिलिटी के साथ साथ आप खुद को कितना ज़मीन से जुड़ा रखते हैं, कितना ग्राउंडेड रखते हैं, ठीक है। दान जो है वो, डोनेशन जो है वो इस तरह से करनी चाहिए, कहते तो यही है और सही है वो भी जो कहते हैं कि सीधे हाथ से करें तो बाएं हाथ को पता ना हो, ठीक है। दाएं से करें तो बाएं को पता ना हो, इतना चुपके से करनी चाहिए। तो दिखावा आप करते हैं या आप मन से करते हैं चैरिटी, आपके लिए चैलेंज यही है। क्योंकि यहाँ करियर में आप बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं जून में, ठीक है। तो ये जो है चैलेंज, ये मुझे लगता है करियर से रिलेटेड ही है आपके लिए। डिवाइन आपको ये चैलेंज देते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से खुद को बैलेंस रखते हैं, ठीक है, खुद को ग्राउंडेड रखते हैं। यही चैलेंज है आपके लिए। सोच समझ कर करें जो भी करें, ठीक है। इतना ज़्यादा भी डोनेट ना करें कि आप खुद ही गरीबी के स्तर में पहुंच जाएं, और डोनेट करें तो खुद को ग्राउंडेड रख कर करें। कहीं भी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है।
यही चैलेंज है आपके लिए कर्क राशि जून मंथ में। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। होप ये रीडिंग आप सभी से रेजोनेट की होगी, ठीक है। और अगर रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसे कि यहाँ आपके लिए कार्ड भी आया था, उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल यही दूंगी कि अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो बोलिए, ठीक है। थोड़ी सी गॉसिप भी ज़रूरी है, एक्सप्रेस कीजिए अपने थॉट्स, यही आपको इस रीडिंग में भी कहा जा रहा था। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझसे अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। माय डियर, रीडिंग जो है पर्सनल रीडिंग वो पेड है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल्स ना करें। और फ्री रीडिंग्स मेरे पास पर्सनल रीडिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सोच के आप कॉल्स और मैसेज करते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है और व्हाट्सएप पर कांटेक्ट जब आप करेंगे तभी आपको मिल पाएगी, डायरेक्ट कॉल्स पर अवेलेबल नहीं है माय डियर, ठीक है। आज के इस गाइडेंस के लिए डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलें और मेरे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।